आज़ादी हमारे मुल्क के, हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी खून का नजराना मांग रही थी, जानों का नजराना मांग रही थी, लोगों का जेलों में कैद होना मांग रही थी। तो इस मुल्क के लोगों ने इस मुल्क की वतन अजीज़ की आज़ादी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है, अपने खून का नजराना पेश किया है, अपने बच्चों को यतीम किया है, अपनी बीवियों को बेवा कर लिया है और इस वतन अजीज़ के लिए जंगें लड़ी है, इन गोरों से, अंग्रेज़ों से, ब्रिटिश हुकूमत से मुकाबला किया है और अपने वतन को आज़ाद कराने के लिए हर तरीके की सज़ाएं पाई है, हर तरीके की तकलीफ़ उठाई है, हर तरीके की जंग लड़ी है। आओ मेरे मुल्क के लोगों, इस वतन अजीज़ की आज़ादी को देखो। जब 1947 15 अगस्त का दिन आता है, इस मुल्क की आज़ादी का दिन आता है, आज हम जश्न मनाते हैं, आज हम जश्न मनाते हैं। लेकिन उन लोगों से पूछो जिन लोगों ने इस वतन अजीज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है, अपनी जानों का, अपने खून का नजराना पेश किया है इस मुल्क की आज़ादी के लिए। ख़ासकर उलमाए कराम ने जो अपने नजराने पेश किए हैं, अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, वो क़यामत तक भुलाए न जाएंगे। हज़रत अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी ने जब दिल्ली की जामा मस्जिद से खड़े होके जिहाद के फतवे का ऐलान किया था कि ऐ मुसलमानों, अब अगर तुम अपने मुल्क की आज़ादी के लिए ना लड़ोगे तो तुम्हारा इस्लाम काबिल कबूल ना होगा, तुम्हारा ईमान काबिल कबूल ना होगा। तमाम मुसलमान अपने सरों से कफन बांध के निकल गए थे और अपनी जानों के नजराने पेश किए थे, अपने खून के नजराने पेश किए थे। दिल्ली से लेकर पेशावर तक 1000 से ज्यादा, बल्कि बाज ने और भी ज्यादा की तादाद बयान की है। न जाने कितने उलमाए कराम को फांसी के फंदों पे चढ़ा दिया गया, कितने उलमाए कराम को काले पानी की सजाएं दे दी गई। हजरत अल्लामा फजल खैराबादी को मेरे प्यारे काले पानी की सजा दी गई। मुफ्ती इनायत अहमद काकोरबी को जजीरा इंडमैन काले पानी की सजा दी गई। ये उलमाए कराम थे जिन्होंने इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ पेश की है, अपने मालों की कुर्बानियाँ पेश की है। हर तरीके से आज मदारिस इस्लामिया को निशाना बनाया जाता है, लेकिन इन्हीं मदरसों में पढ़ने वाले कभी इस हिंदुस्तान को मिसाइल बना कर देते हैं। इन्हीं मदरसों में पढ़ने वाले इस देश की आज़ादी के लिए जिहाद का फतवा जारी करते हैं। इन्हीं मदरसों में पढ़ने वाले इस मुल्क की आज़ादी के लिए जजीरा इंडमैन काले पानी की सजाएं पाते हैं। इसी मुल्क की मदरसों में पढ़ने वाले सैयद किफ़ायतुल्लाह काफ़ी मुरादाबाद की सरजमीन पे मेरे प्यारे अपने आप को फांसी के फंदे पर पेश कर देते हैं। इस मुल्क की आज़ादी के लिए उन्होंने कुछ न चाहा था, लेकिन जब उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया तो उस वक्त में सिर्फ मुस्तफ़ा के दीन की बात की है, मुस्तफ़ा की शरीयत की बात की है। और आप पुकार कर कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन बाकी रह जाएगा। मेरे प्यारे, हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे मुसलमानों ने, हमारे उलमा ने बड़ी कुर्बानियाँ पेश की है। हर कौम के आदमी ने, हर बरादरी के आदमी ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अपना जानों का नजराना पेश किया है, अपने माल का नजराना पेश किया है। इसलिए तब जाके हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है। आज लोग इस मुल्क में जहाँ जाते हैं वहाँ चले जाते हैं, हर तरफ आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन ये आज़ादी हमें ऐसे ही ना मिली है, बल्कि इस आज़ादी के लिए खून का नजराना पेश करना पड़ा है, इस आज़ादी के लिए जान का नजराना पेश करना पड़ा है। तब जाके ये देश आज़ाद हुआ है, ये मुल्क आज़ाद हुआ है। और 1947 15 अगस्त का दिन आज जब आया था और ये मुल्क आज़ाद हुआ था, तो मेरे प्यारे ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि इस मुल्क के लिए जानों के नजराने पेश करने पड़े थे। तभी तो किसी ने पुकार कर कहा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। और आज कुछ लोग हमारे ऊपर हमसे नफरत करते हैं, तरह तरह के हमारे ऊपर प्रोपेगेंडे चलाते हैं। उनके लिए मैं कहता हूँ मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान वतन हमारा। इस मुल्क के
हिंदुस्तान से मोहब्बत कीजिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए हर कोशिश कीजिए। अल्लाह पाक हमारे मुल्क के वतन अजीज़ में हर तरीक़े की रहमतें अता फ़रमाए, हमारे मुल्क में तरक्की अता फ़रमाए, इत्तिहाद